फूलपुर में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार सिंह को मतदाताओं का मिल रहा है अपार जन समर्थन। हर गांव, गली, चौराहे पर बसपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव में किया जा रहा व्यापक प्रचार अभियान। प्रयागराज फूलपुर उपचुनाव में बसपा उम्मीदवार जितेंद्र कुमार सिंह, उनके समर्थकों से विशेष बातचीत। यूनाइटेड फ्रीडम संवाददाता से जितेंद्र कुमार सिंह का फूलपुर का चौमुखी विकास कार्य करना मेरी पहली प्राथमिकता। जनता की हर सुख दुख में सदियों तत्पर, गांव के हर गली, सड़कों एवं नालियों का कार्य करना, किसानों को नील गांव के आतंक से बचाना, क्षेत्र के विकास में जनता के बीच सदियों बना रहना। वहीं के कार्यकर्ताओं हमने उनके आचरण, व्यक्तिगत व्यवहार को अच्छा बताया है। जितेंद्र कुमार शुक्ला की खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार। इस समय हम प्रयागराज के फूलपुर उपचुनाव में हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में हैं। आपको बता दें कि फूलपुर में पहली बार बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, शायद ही कभी देखने को मिला हो। और यह चुनाव और मुकाबला एक निर्णायक होने जा रहा है, जिसका आपको बेहद इंतजार होगा। और 20 तारीख को यह मतदान होना है, 13 से 20 हो गया है। यह चुनाव निर्वाचन ने बढ़ा दिया है और 23 को इसके नतीजे आएंगे। ठीक आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में आपके प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह और उनके समर्थक पूरी तरह से यहाँ पर हमारे बीच कैमरे के बीच में हैं। आइए जानते हैं जितेंद्र प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं आप सबके बीच में। आप इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है, आखिर क्या बदलाव फूलपुर में आप ला रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने साहस से यह न्यूज़ कवर कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा मैं देख रहा हूं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले जो हैं सत्ता के दबाव में न्यूज़ कवर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम अभी आपने कहा पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा फोकस ये है, हम पूरे घर घर गांव-गांव जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। समय कम है, हो सकता है कुछ गांव रह भी जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। जो छूट जा रहे हैं चुनाव बाद वहां जाने की कोशिश करेंगे और अभी समय बढ़ गया है, उस समय को उपयोग करते हुए वहां भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दे तो कई हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, शिक्षा, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच में अपना विश्वास खो दिया है, उसे बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है उससे विपक्षी इतने भयभीत हो गए हैं कि वो भी गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर हो गए। जी जैसा कि देख रहे हैं, जबरदस्त उत्साह है बसपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में। हमारे बीच में प्रत्याशी जी बता रहे हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं, किसानों की समस्याएं, यहाँ पर क्षेत्र में जो विकास है, मौजूदा में जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है डबल इंजन की सरकार, आखिर क्या है डबल इंजन की सरकार आज पसीना छोड़ रही है। बहुत अच्छा किया आपने यह विषय उठाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्याशी महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये गंगा किनारे का क्षेत्र है, कछारी बेल्ट है, लगभग 1000 एकड़ फसल बर्बाद हो रही है जानवरों की वजह से, किसान बेहाल है, महंगाई चरम पे है। 10 वर्षों तक इसी क्षेत्र ने आपको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का सबसे बड़ा पद है जी, विधायक का पद उसके सामने कुछ भी नहीं है जी। 2019 में आप इसी क्षेत्र ने आपको लोकसभा में भेजा, 2024 तक आप लोकसभा से सांसद रही हैं। आपने क्षेत्र की जनता के लिए किया क्या है? आज मैं एक प्रत्याशी के तौर पे नहीं, अपितु एक क्षेत्रवासी होने के नाते आपसे यह सवाल पूछ रहा हूँ, जनता के बिहाफ पे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने जो ये 15 वर्षों का गौरवमयी कार्यकाल क्षेत्र की जनता ने दिया, आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? एक एम्स की स्थापना तक नहीं करा पाए। कहने के लिए तो आपकी केंद्र में भी मजबूत सरकार थी, प्रदेश में भी मजबूत सरकार थी, तो आप किस उम्मीद से, किस मुंह से आप जनता के बीच में आज जा रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, आपको क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिए। और हो भी यही रहा है कि लोग भगा रहे हैं, फिर भी बार बार आ रहे हैं। घबराहट है, छटपटाहट है, आप देख रहे हैं। जी 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 साथियों नमस्कार। इस समय हम प्रयागराज के फूलपुर उपचुनाव में हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर
प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में है। आपको बता दें कि फूलपुर में पहली बार बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, शायद ही कभी देखने को मिला हो। और यह चुनाव और मुकाबला एक निर्णायक होने जा रहा है, जिसका आपको बेहद इंतजार होगा। और 20 तारीख को यह मतदान होना है, 13 से 20 हो गया है, यह चुनाव निर्वाचन ने बढ़ा दिया है और 23 को इसके नतीजे आएंगे। ठीक आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में आपके प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह और उनके समर्थक पूरी तरह से यहाँ पर हमारे बीच कैमरे के बीच में हैं। आइए जानते हैं जितेंद्र प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं आप सबके बीच में। आप इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है, आखिर क्या बदलाव फूलपुर में आप ला रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने साहस से यह न्यूज़ कवर कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा मैं देख रहा हूं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले जो हैं सत्ता के दबाव में न्यूज़ कवर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम अभी आपने कहा पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा फोकस ये है, हम पूरे घर घर गांव-गांव जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। समय कम है, हो सकता है कुछ गांव रह भी जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। जो छूट जा रहे हैं चुनाव बाद वहां जाने की कोशिश करेंगे और अभी समय बढ़ गया है, उस समय को उपयोग करते हुए वहां भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दे तो कई हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, शिक्षा, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच में अपना विश्वास खो दिया है, उसे बहाल करने की पूरी कोशिश करें। आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है उससे विपक्षी इतने भयभीत हो गए हैं कि वो भी गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर हो गए। जी जैसा कि देख रहे हैं, जबरदस्त उत्साह है बसपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में। हमारे बीच में प्रत्याशी जी बता रहे हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं, किसानों की समस्याएं, यहाँ पर क्षेत्र में जो विकास है, मौजूदा में जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है डबल इंजन की सरकार, आखिर क्या है डबल इंजन की सरकार आज पसीना छोड़ रही है। बहुत अच्छा किया आपने यह विषय उठाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्याशी महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये गंगा किनारे का क्षेत्र है, कछारी बेल्ट है, लगभग 1000 एकड़ फसल बर्बाद हो रही है जानवरों की वजह से, किसान बेहाल है, महंगाई चरम पे है। 10 वर्षों तक इसी क्षेत्र ने आपको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का सबसे बड़ा पद है जी, विधायक का पद उसके सामने कुछ भी नहीं है जी। 2019 में आप इसी क्षेत्र ने आपको लोकसभा में भेजा, 2024 तक आप लोकसभा सांसद रही हैं। आपने क्षेत्र की जनता के लिए किया क्या है? आज मैं एक प्रत्याशी के तौर पे नहीं, अपितु एक क्षेत्रवासी होने के नाते आपसे यह सवाल पूछ रहा हूँ, जनता के बिहाफ पे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने जो ये 15 वर्षों का गौरवमयी कार्यकाल क्षेत्र की जनता ने दिया, आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? एक एम्स की स्थापना तक नहीं करा पाए। कहने के लिए तो आपकी केंद्र में भी मजबूत सरकार थी, प्रदेश में भी मजबूत सरकार थी, तो आप किस उम्मीद से, किस मुंह से आप जनता के बीच में आज जा रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, आपको क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिए। और हो भी यही रहा है कि लोग भगा रहे हैं, फिर भी बार बार आ रहे हैं। घबराहट है, छटपटाहट है, आप देख रहे हैं। जी जी जी।